सेवन चमत्कार हो गया के बाद शुगर घट जाती है। ये प्रूफ हो गया, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। यानी कि ये थेरेपी कीजिए और शुगर घटाइए। चलिए भाई देखता हूँ, पैरों में थोड़ा सा दर्द होने लग गया है। आपने देखा शुगर तो घट चुकी है। क्या आप जानते हैं मड थेरेपी करने के बाद शुगर कितनी घटती है? जैसे कि आप देखेंगे जो कुम्हार लोग होते हैं, जो लोग भट्ठे पे काम करते हैं, यानी कि जो ईंट बनाते हैं, भट्ठे काम करते हैं, तो लोग भी एक्सरसाइज करते हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसा मड को दबाते हैं, पैरों से करते हैं। एक एक्सरसाइज होती है, एक्यूप्रेशर होता है। इसको करने के बाद शुगर कितनी घटती है इस वीडियो हम पूरा देखेंगे। आप देखेंगे। नमस्कार, मैं ही मनोज, डायबिटीज गुरुजी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं ये मड थेरेपी कर रहा हूँ। इसको मैं 30 मिनट करूँगा। 30 मिनट इसी मड में, यानी कि ये मड भी रेती भी है और चिकन मिक्स है ये। इसको मैं करूँगा और इसको करने के बाद कि शुगर कितनी घटती है देखेंगे। मुझे टाइप 2 डायबिटीज इलाज 14 साल से है। मैं इस बेस पे वीडियो बनाते रहता हूँ, एक्सरसाइज करते रहता हूँ, कोई मेडिसिन नहीं खाता हूँ। चलिए शुरू करते हैं कि मेरी शुगर इसमें कितनी आती है। तो सबसे पहले अपनी मैं शुगर चेक करता हूँ कि मेरी शुगर रिपोर्ट क्या आती है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भट्ठे वाले लोग होते हैं, जो कुम्हार लोग होते हैं, जो बर्तन बनाते हैं, वो लोग भी इस तरह से एक्सरसाइज करते हैं। क्या उनको शुगर होती है? तो हमको तो पता नहीं कि वो लोग भी करते हैं। बाकी अभी आपने जो मैं पिछला वीडियो देखा, उसमें आपने देखा कि जब मैं नीम और करेले का बनाया वीडियो, तो उसमें शुगर काफ़ी ज़्यादा घट गई थी। ठीक है, चलिए अभी देखते हैं कितनी शुगर आती है। बाकी ये पूरा व्यू आप लोग देख रहे हैं, व्यू जो है सब कुछ। चलिए इसमें निकालना है। थोड़ा सा नज़दीक रखना। ये देख लीजिए, दिख रहा है कलर 103। इससे मेरी जो शुगर है 103 हो रहा है। तो टाइम हो रहा है इस समय 11:30 हो रहा है। ये मेरी फास्टिंग शुगर है। 11:30 हो गया क्योंकि इस जगह ढूंढते ढूंढते मुझे समय लग गया, जिसकी वजह से 1 घंटा ज़्यादा हो गया। चलिए 11:30 हो रहा है, तो मैं इसको आधा घंटा करूँगा। 11:30 नहीं, 11:37 हो रहा है। ठीक है, 11:37 हो रहा है। तो मैं किसको करूँगा 12:07 तक, आधा घंटा ये मड थेरेपी करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा शुगर कितनी घटती है। अभी आपने मेरी शुगर देखा है 103 आया हुआ है। तो इसको करने के बाद मैं शुगर चेक करूँगा 1 घंटे के बाद, यानी कि जब से शुरुआत किया तब से 1 घंटे के बाद, और उसके 2 घंटे के बाद। कमेंट आया हुआ था कि सर जब हम साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो शुगर हमारी बढ़ जाती है। तो आप लोग जानते हैं जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स को एनर्जी की, मतलब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मसल्स क्या करता है, उस जगह पे हम पर आता है, तो जिससे क्या होता है ग्लूकोज बॉडी में बढ़ जाता है। यानी कि तो सीधी सी ऊर्जा की जरूरत है, तो ग्लूकोज ऊर्जा ही काम करेगा। इसकी वजह से हमारी शुगर क्या होती है, ऑन द स्पॉट बढ़ जाती है। ठीक है, तो मैं इसको आप लोग को ये भी दिखा दूँगा आज वीडियो में कि एक्सरसाइज कर रहा हूँ मैं। आधा घंटा जैसे पूरा होगा तो आधे घंटे के बाद आप लोग को ये दिखा दूँगा कि शुगर कितना घट रही है, बढ़ रही है, वाटेवर जो भी हो रही है, लेकिन आधा घंटे करने के बाद धीरे धीरे घटते ही भी है। तो चलिए दिखाता हूँ कि आधे घंटे में क्या रिपोर्ट आती है। ये भी मैं आप लोग आज इस वीडियो में दिखा दूँगा कि जब हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं तो शुगर कितनी घटती है या बढ़ती है। जो भी होगा इसमें मैं आप लोग को दिखा दूँगा। आधे घंटे का रिपोर्ट भी दिखाऊँगा, 1 घंटे के बाद भी दिखाऊँगा और 2 घंटे के बाद भी दिखाऊँगा कि ये करने के बाद क्या फ़र्क पड़ता है ग्लूकोज पे। आप लोग भी इसको कीजिएगा। अगर जहाँ खेती है, जहाँ गांव वाले लोग हैं, जहाँ पे हैं, वो ये एक्सरसाइज को कर सकते हैं। चलिए इसको कर लेता हूँ और उसके बाद आप लोगों को दिखाता हूँ कि शुगर, क्योंकि हम जब इस तरह से करते हैं तो आप देखेंगे इस जब पूरा पैर उठाते हैं तो ये पूरा जो है, ये जो मसल्स का है, ये मेन जो सोलुसियस पुशअप भी बोलते हैं, 16 पुशअप, उसका नाम भी स्पेलिंग इतना है भाई कि बोलने को भी नहीं आ रहा इस तरह से। और जब हम कंटिन्यू करते हैं, कुछ लोगों ने क्या कमेंट किया, सर आप नंगे पाँव भी ऐसे ही करते तो भी आपकी शुगर घट जाती है। प्लस ये देख रहे हैं जब पैर इतना जाता है हम उठाते हैं तो हमको एक्यूप्रेशर इस तरह से हो जाता है। ये देख लीजिए, और उठाने पे ताकत लगती है, पसीना होता है। आप देख रहे हैं मेरी शुगर भी कितनी बढ़िया रिपोर्ट आई हुई है। हाँ, लेकिन 103 आई है, तो ज़्यादा क्या आएगी मुझे आइडिया नहीं इसके बारे में। लेकिन अगर आप लोग इसको ट्राई करते हैं तो अपने साथ इस तरह की मीठी चीज़ें ज़रूर लेके जाए। बाई चांस शुगर डाउन भी हो सकती है, तो प्रिकॉशन के तौर पे आप लोग कीजिएगा। ये मेरी रिपोर्ट है। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ, आराम से ही करना है।
तो क्योंकि अगर ये होता है तो आप अपने घर पे एक टब बना लीजिए, टब में मिट्टी भर लीजिए। ऐसा नहीं है हर बार तीखी चीज़ें, तो कभी कभी इसका एंजॉय भी है, मज़ा भी आता है। देखो चलने में बहुत अच्छा लग रहा है। बचपन में जो लोगों ने खेला होगा उनको मालूम होगा। ये इसको मैं कर लेता हूँ आधा घंटा करने का, क्योंकि देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है। भाई 103 शुगर है तो कोई ज़्यादा शुगर है ही नहीं, तो ज़्यादा कम होगी, फिर भी देखते हैं करने के बाद क्या रिपोर्ट आती है। अब 100-150 रहती है, 200 रहती है तो कुछ ज़्यादा फ़र्क आता है। बाकी व्यू, जब हम खुली हवा में एक्सरसाइज व्यायाम करते हैं तो हमको ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, फिर दिल खुश हो जाता है, माइंड का जो स्ट्रेस है स्ट्रेस कम होता है, प्लस ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में होती है। ये सब भी इसका कारण है शुगर कम करने का। ज़रूरी नहीं कि यही सब करेगा। ये देखिए शुरू करते ही पसीना आने लग गया मुझे, क्योंकि साइकिलिंग में इतना तेज पसीना नहीं आया जितना तेज पसीना इसमें आ रहा है। इतना पसीना तो साइकिलिंग करने में नहीं आया था। अभी सिर्फ 3 मिनट हुआ है, थकान जैसी लगने लग गई। तो आप सोचिए, देख रहे हैं कितना पैर अंदर जा रहा है ये। पसीना देखो आने लग गया। 5 मिनट में पसीना आ जाता है। क्या वॉकिंग करने पे 20 मिनट पसीना आता है, यानी कि कितना अच्छा कसरत है ये। घर पे इतना मिट्टी का बर्तन लाओ और रोज़ इसका एंजॉयमेंट करो। मेरा इस वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि सभी लोगों को एक जानकारी मिले कि हमारे देश में किस तरह के लोग रहते हैं, वो किस तरह से लाइफ जीते हैं और क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं। अगर ये सारी एक्टिविटीज़ भी करते हैं वो, तो भी आप सोच लीजिए उनको शुगर होती है या नहीं होती है। अगर होती भी है तो उनको पता भी नहीं चलता। काफ़ी आपने रिपोर्ट देखी होगी कि लोग चेक नहीं करवा रहे हैं। देश की आबादी, आप जानते हैं देश की काफ़ी आबादी 70% आबादी गाँव में रहती है। तो इस तरह से वो खेतों में, मिट्टी में, जंगलों में काम करती है, इसलिए उनको पता नहीं चलता है हमको डायबिटीज़ है। और डायबिटीज़ अगर उनको 200-300 भी रहेगा तो पता नहीं चलेगा। कितना टाइम हो गया भाई? अभी 13 हुआ है, यानी कि 6 मिनट हुआ है। 7, 6, 13, 6 मिनट में एकदम डाउन होने लग जाती बॉडी। बाकी आप देख रहे हो ये रेती निकाली जाती है, जो रेतियाँ आपके घर में इस्तेमाल होती हैं। वो देखो सामने खड्डा किया हुआ है, आप देख लीजिए। उस खड्डे को निकाल के जेसीबी से खोद के मिट्टी करके फिर इसको यहाँ पे लाकर रखा गया है, छान के फिर पंप से। और कुछ रेती जो होती है ये नदी से निकाली जाती है। ये नदी से भी रेती निकालते हैं, जिसको बोलते हैं ना रेती माफिया। आपने सुना होगा, रेती वाले माफिया। रेती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बोट से, शिप से लाते हैं, पुलिस वाले आते हैं। आपने पिक्चरों में देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इस तरह से। बाकी पेवल से देख लीजिए कितना पेवल से यहाँ पे जो पत्थर आप लोग देखेंगे, दिखा दीजिए। ये देखिए, ये जो पत्थर है आप लोग देख रहे हो, ये इसको आइए अपने घर पे लेके जाइए। आज ये 20 रुपये 30 रुपये किलो बिकता है, 50 रुपये किलो भी बिकता है। इसको अपने घर पे डिजाइन करके लगाइए, किसी पैसे की ज़रूरत नहीं। बाकी पानी भी इतना स्वच्छ है। ये जो व्यू आप देख रहे हो ये माथेरान की पहाड़ियाँ हैं। ये सारी पहाड़ियाँ जो है माथेरान नेरल के पास है, ये मुंबई में, महाराष्ट्र। ये माथेरान आपने सुना होगा, एक तरह का हिल स्टेशन है। ये सामने का पहाड़, ये पूरा बारिश में ये पानी से भर जाता है, हरा भरा रहता है। चलिए भाई, कितना 10 मिनट हो गया भाई। ये करते करते 10 मिनट हो गया। पसीना देख लो कितना पसीना हो रहा है मुझे। ये करते 10 मिनट हो गया। एक तो इसमें रेती मिक्स है और चिक्कड़ मिक्स है, क्योंकि महाराष्ट्र में प्योर मिट्टी मिलती नहीं है, तो मिक्स मिलता है। तो हमने बोला चलो यहाँ पे लाके बना लिया जाए कि जैसे सही वैसे अच्छा। यदि हम लोग कहीं टूरिस्ट पे कहीं घूमने जाते हैं, कहीं जाते हैं, यदि हमको भी मिले तो हम लोग इसका भी इंजॉय कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। थकान तो लग रही है भाई। फ्री की एक्सरसाइज है, पैसा नहीं लगने वाला है। चाहे गांव में हो, चाहे देश में हो, चाहे घर में हो, कहीं भी हो, एक बार एक
लेके आ जाओ, एक बोरी मिट्टी घमेले में रख लो। देखो पसीना हो रहा है, जबकि ऊपर बादल है, ये समझ लीजिएगा। कल का वीडियो आपने लोग ने देखा है, उसमें बादल ही था। चलिए मिलते हैं फिर और 15 मिनट बाद। एकदम स्वच्छ पानी है, ये पूरा पहाड़ से पानी होके आता है और ये जाके डैम में जमा होता है। लोग आके कपड़े वपड़े भी धोया करते हैं, नहाते भी हैं, भैंसें भी नहाती हैं। आराम से करिएगा, स्टार्टिंग में जिसको आदत नहीं होगी उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। भाई करते करते 20 मिनट हो गया है, पसीना आ गया 20 मिनट में। देखते हैं अभी 10 मिनट और करना है, थकान भी आ रही है अब, क्योंकि पैर जब चुभते रहता है तो ये। बाकी ये थेरेपी करने से पहले आप लोग ये जो मिट्टी लेते हैं उस मिट्टी को चेक कर लीजिएगा कि इस मिट्टी में कोई बड़े पत्थर ना हो। छोटे छोटे पत्थर चलेंगे जो रेती जैसे होते हैं, कोई कंकड़ ना हो, बड़े कांच ना हो, सुई ना हो, नीडल्स ना हो, मतलब उसमें जिससे क्या हो पैरों को तकलीफ़ ना हो। नीचे कोई ऐसा बड़ा पत्थर ना हो। तो जो भी मिट्टी आप लीजिएगा वो साफ़ सुथरी लीजिएगा और साफ़ जगह पे ही कीजिएगा। ऐसी जगह ना करिएगा कि आपको कोई खुली जगह दिख गई, मिट्टी दिख गया और डाल दिए। आप लोग जानते हैं कि नदी किनारे गार्डनों में लोग क्या करते हैं, दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, विस्की रम पीते हैं और बाटली फेंक देते हैं, तो कांच उसमें छोटे छोटे रह जाते हैं, तो कभी वो पैर में चुभ सकते हैं। तो सेफ्टी रखिएगा, क्योंकि डायबिटीज वालों को अपने पैरों की सेफ्टी रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पैरों को कभी भी ज़्यादा तकलीफ़ ना हो और साफ़ सुथरा करके ही उसको करें। तो ये सेफ्टी रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है इसका। तो भाई 12 बज चुका है, देख लीजिए, ठीक है। 12 दोपहर के 12 बज रहे हैं, ये 12 अभी PM हो गया, अब तक AM ही चल रहा था। चलिए, मतलब मुझे करते हुए 47 पे चालू किया था मैंने, 47 पे चालू किया था, तो अभी हो गया है 23 मिनट हो गया है। चलिए 7 मिनट और कर लेते हैं इसको। भाई करते करते हो गया है 25 मिनट। चलिए और अपने को 7 तक करना है, यानी कि 17 तक। हमने 47 को चालू किया था और अभी टाइमिंग हो रहा है 12:11। चलिए इसको कर लेना 17 तक। 47 चालू किया था तो 30 मिनट के बाद 17 पे पूरा हो जाएगा। और 7 मिनट करते हैं। देखो पूरा चेहरे पे, मेरे फेस पे पूरा भीग गया, पसीना आ गया। ऐसा नहीं, एक तरह का ये बहाना है, आप समझ लीजिए। अगर आप इसको रखेंगे ना, सिर्फ कंटिन्यू पैर को इस तरह से करेंगे ना, ऐसे ऐसे खाली खाली, तो फील नहीं होता है यार मैं कुछ कर ही नहीं रहा, ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन जब इसके अंदर करते हैं तो थोड़ी सी ताकत लगती है, थोड़ा यहाँ पैर भी जाता है, कभी धंस जाता है, कभी ऐसे हो जाता है। इसका एक फ़ायदा है। चलिए 5 मिनट करते हैं, फिर आपको शुगर रिपोर्ट भी दिखाता हूँ कि क्या रिपोर्ट आती है। चौदह हो गया भाई, थकान भी आ गई। आसान काम नहीं, आधा घंटा इस तरह से एक ही जगह पर चलना, लेकिन अच्छी एक्सरसाइज है। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि इस तरह से होता है क्या। अब कोई कहेगा भाई हम मिट्टी कहाँ से लाएंगे, कोई कहेगा हमारे यहाँ मिट्टी नहीं है। तो भाई देश में सब जगह मिट्टी है, हमारे देश में मिट्टी कमी नहीं है, बालू प्रदेश नहीं है। बालू तो मिलेगा, बालू ला सकते हो, रेती मिलेगा, रेती ले सकते हो। चलिए इसको करने के बाद शुगर चेक करूँगा। तो थकान भी लग गई, अब गिरने जैसा हाल हो गया कि इसी में गिर जाऊँगा मैं, इतना थक गए। अब देख रहे हो, अगर इतनी मेहनत में किया होता तो शायद अब तक कितने सारे मटके बन गए होते। सत्रह हो गया भाई,
आधा घंटा पूरा हो गया। हवा इतनी बढ़िया चली कि पसीना वैसे ही सूख जा रहा है। चलें अभी अपनी शुगर चेक कर लूँ क्या रिपोर्ट आती है आधा घंटे के बाद। इसको करने के बाद आधे घंटे में क्या रिपोर्ट आती है आप लोग को दिखाता हूँ कि कहते हैं ना शुगर बढ़ जाती है, तो ये आप लोग को दिखाता हूँ कि शुगर बढ़ कैसे जाती है। ठीक है, ये देख लीजिए 18 हो गया। आया ठीक है 77 हो गया भाई, शुगर घट गई। अरे बाप रे, आपने देखा रिपोर्ट 103 थी और शुगर आई है 77। चमत्कार हो गया, यानी कि इस मड थेरेपी को करने के बाद शुगर घट जाती है। ये प्रूफ हो गया, किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं। यानी कि ये थेरेपी कीजिए और शुगर घटाइए। देख लीजिए ये पूरी थेरेपी है, देखिए आधा घंटा मैंने ये मड थेरेपी किया, ये मड थेरेपी और शुगर घट गई। सोचो खाओ और शुगर घटाओ, कितना अच्छा रिपोर्ट आया। किसी ने चमत्कार नहीं किया लेकिन इसने इतना अच्छा चमत्कार कर दिया है। और जबकि धूप भी नहीं है, कल के वीडियो में आपने देखा था धूप भी नहीं है, कि साइकिलिंग ने भी ये सब काम नहीं किया जो काम इसने किया है। कितना पॉइंट शुगर घट गया है देख, 100 मतलब 26 पॉइंट शुगर घटाया है। 100 से आप समझ लीजिए 103 से 100 को कम किया। अभी शुगर डाउन हो रही है, आप समझ लीजिए। आप लोग सोचेंगे अभी क्या हाल होने वाला आधे घंटे के बाद, ये थेरेपी करने के बाद। आप लोग इस थेरेपी को कीजिए और शुगर घटाइए बिना पैसे का, फोकट में। कोई तकलीफ नहीं, कोई कहता पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, कहीं घूमने को जगह नहीं है, बस इस मड थेरेपी को करो और शुगर घटाओ, बिंदास खाओ। चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद शुगर रिपोर्ट क्या आती है और 2 घंटे के बाद भी क्या आएगी। मेरे पास भी स्टिप बहुत कम बची हुई है। चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद, यानी कि हम मिलेंगे अभी इसके आधा घंटे के बाद। यानी कि अभी हो रहा है 20, समझ लीजिए 12:20 हो रहा है, तो 12:30 20:50 12:50 को मैं मिलूँगा आपको वापस। चलिए देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है वापस आधा घंटे के बाद। और वीडियो जरूर देखिएगा। हाँ, अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोग के लिए बना रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो आप लोग कहते हैं ना कीचड़ में जाके, नदी में जाके, व्यू जाके बनाइए, तो हमने बनाया। तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों तक वीडियो भेजो। जो गांव देश में लोग रहते हैं, अगर इस थेरेपी करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा होगा, बिना पैसे का। कोई दवाई लेने की जरूरत नहीं, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। मुझे टाइप 2 डायबिटीज़ है, आज मैं लगभग 3 साल हो गया, मैं कोई मेडिसिन पे नहीं हूँ। इसी सब चीज़ों को करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, खाते रहते हैं, सब कुछ खाते हैं, लेकिन करते रहते हैं। चलिए मिलते हैं। मुझे शुगर डाउन भी हो रही है, मुझे भी डाउट है। अगर इस तरह से आपको तकलीफ़ हो, एक गोली खाते हैं तो अपने साथ मीठा ज़रूर रखें। ये मेरी रिपोर्ट है, आपकी रिपोर्ट अलग भी आ सकती है थोड़ी सी, लेकिन ज़रूर रखें। चलिए मिलते हैं आधे घंटे के बाद। चलिए भाई, देखता हूँ पैरों में थोड़ा सा दर्द होने लग गया है। आपने देखा शुगर तो घट चुकी है, 77 आई है। तो शुगर जो घटी हुई है वो 36 पॉइंट घटा हुआ है। ठीक है, चलिए देखता हूँ। पैरों में थोड़ा सा दर्द हो रहा है क्योंकि यहाँ थोड़ा सा रेती बालू भी है। गांव की मिट्टी होती है, हमारे गांव की तो पत्थर नहीं मिलता, लेकिन थोड़ा सा पैर में पेन हो रहा है। देखते हैं, पैरों में लगता है हल्का सा लग गया है। आप भी करेंगे तो आपको भी लग सकता है। सामने नदी है, धो लिया जाए। अरे राम हो राम, देखो अरे थक गया यार। हाँ, चिकड़ी लग गया है, यहाँ पेन हो रहा है। पहले धो लेते हैं, धोने के बाद ही मालूम पड़ेगा। ओ भाई, ये क्या है, ये क्या है, देख रहे हो? ये देखिए, कट गया भाई, इधर भी कट गया। तो ऐसे जब करेंगे तो पत्थर रहेगा तो पत्थरों में लग सकता है। देख लिए, यहाँ पे नहीं लगा, ये साइड का ही दीजिए। और यहाँ एक्यूप्रेशर भी हुआ है, इसकी वजह से शुगर घटने में मेन कारण ये भी है। ये देख लीजिए, यहाँ कट गया,
है ना, कट गया है। तो देख लीजिए ये भी कट गया है, और प्लस इसमें भी देखता हूँ, इसमें भी हल्का हल्का हो रहा है, ज़्यादा तो नहीं है। ये देख लीजिए यहाँ भी हो गया, इसमें कटा नहीं, लेकिन ये लीजिए यहाँ भी कट गया, मतलब ये चमड़ी निकल गई। ठीक है, इसमें कटा हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ चमड़ी निकल गई। तो ये सावधानियाँ बहुत बरतनी बहुत ज़रूरी है कि जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें पत्थर, अभी क्या आएगा उसके हमने नदी पे आए, नदी पे जानते हो छोटी छोटी सीपी होती है। तो सीपी क्या होती है, हमारे पास तो छलनी थी नहीं। अगर गांव में आप रहोगे, अपने घर पे करोगे, तो ये सावधानी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो क्या होगा, हमको दिक्कत आ सकती है। चलिए अभी शुगर चेक कर लूँ, टाइम पे भी हो गई है। 1 घंटे बाद शुगर चेक करना था, थोड़ा सा पानी में रिलैक्स कर लिया जाए। ये देखिए पानी कितना बढ़िया है, स्वच्छ पानी है। ये पानी देख रहे हैं आप, कितना बढ़िया पानी है, ये स्वच्छ पानी है। पानी भी एकदम बहुत बढ़िया पानी है, देखिए एकदम नेचुरल पानी है। हाँ, ऑक्सीजन की मात्रा, रिलैक्स हुआ। फ़िलहाल तो मुझे कोई फील नहीं हो रहा, कोई मैं दवाई नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मेरी शुगर अभी तक फ़िलहाल 77 है। मुझे कोई फीलिंग नहीं हो रही, कोई मैं मेडिसिन नहीं खाता हूँ। चलिए थोड़ा टाइम रुकते हैं और फिर आपको रिपोर्ट दिखाता हूँ, शुगर रिपोर्ट क्या आती है। आप देख सकते हैं मड थेरेपी करने के बाद 1 घंटा पूरा हो चुका है। मैंने 47 पे चालू किया था, वापस 47 हो रहा है ये। तो इसको यहाँ रख देता हूँ और आप लोग को ये चलता हुआ दिखेगा। ये थेरेपी का ये हो गया हमारा मोबाइल का स्टैंड, है ना, टाइमिंग भी आ रहा है। चलिए देख लेते हैं अभी क्या है भाई। 77 शुगर आई थी, अभी देखते हैं क्या रिपोर्ट आ रही है। 1 घंटा हो गया है, मुझे भी जाना है यहाँ से, नहीं तो मेरे पास कोई मेडिसिन तो है नहीं, मुझे कुछ खाना पड़ेगा। अभी क्या रिपोर्ट आती है भाई। इसमें सिरिंज ख़त्म हो चुकी है, फटाफट जाना है मुझे, एक और ख़रीदना है, एक ही बचा है। देख लिए पर डब्बा खाली हो गया, डब्बा पूरा खाली हो चुका है। स्टार्ट हो गया, देखते हैं। अभी फ़िलहाल मुझे कुछ तरह, क्योंकि मैं, आप ध्यान दीजिएगा, जब हम मिट्टी में कोई चीज़ एक्सरसाइज करते हैं तो मिट्टी में क्या होता है, ज़्यादा हमको मिनरल सब चीज़ें मिलती हैं, जिसकी वजह से हमको थकान ज़्यादा नहीं लगती है, और प्लस क्या होता है कि भूख का भी एहसास नहीं होता है। चलिए देखें क्या आती है रिपोर्ट अभी। फ़िलहाल तो अब घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, दोनों हो सकता है, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि, देखिए क्या आता है 97। अभी आपने देखा शुगर 97 आया, यानी कि बॉडी को ये पता चल गया कि हमको अब ग्लूकोज देना है। अगर आप मेडिसिन पे नहीं हो तो हमको ये एक्सरसाइज करने के बाद क्या होगा, बॉडी फटाक से बॉडी में ग्लूकोज भेजेगी, यानी कि इंसुलिन फटाफट क्रिएट हो जाएगा, और बॉडी को लगेगा नहीं इसको इंसुलिन की ज़रूरत है, यानी कि इसको ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो फटाक से बॉडी रिलीज़ कर देगी। ये देख लीजिए 77 आया था और अभी 97 आया, यानी कि 20 पॉइंट उससे बढ़ गया। चलिए मिलते हैं 1 घंटे के बाद भी क्या रिपोर्ट आती है, हमको मालूम पड़ जाएगा, क्योंकि फ़िलहाल एक बार डाउन हुआ, फिर वापस बढ़ा है, और वापस देखते हैं 1 घंटे बाद क्या रिपोर्ट आता है। इससे हमको पता चल जाएगा कि अप डाउन कैसे करता है ये चीज़। जब एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर क्या होता है। ठीक है, चलते मिलते हैं वापस इसके 1 घंटे के बाद क्या रिपोर्ट आती है। यानी कि जैसा कि देख रहे हैं 2 घंटे पूरा हो चुका है ये हमको मड थेरेपी करने के बाद। थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि मेरी स्टिप ख़त्म हो गई थी। ये देख लीजिए, तो नया बॉक्स लेके आया हूँ, एक बॉक्स मुझे पड़ गया है स्टिप का, ये देख लीजिए। ठीक है, 2 घंटे पूरे होने के बाद देख रहा हूँ, ये स्टिप लिया, ये बॉक्स ख़त्म हो चुका था, आप लोगों को दिखाया, थोड़ा सा टाइम लग गया बॉक्स लेने के लिए। अभी देखते हैं, और इसमें देखिए बॉक्स जो आता है ये 50 स्टिप का है, ये मैंने मड प्लस वाले से लिया है। ये मुझे पड़ा है, समझ लीजिए कहीं आपको 950 का मिलेगा, इसका MRP 1150 रुपया है, 50 स्टिप का आता है। देखिए ऐसा काउंटर प्लस का है, क्योंकि ये मशीन जो है वो काउंटर प्लस की है, जिसकी वजह से हमको ये लेना पड़ा। चलिए, मशीन चाहे काउंटर प्लस की हो चाहे काउंटर इलाइट की हो, किसकी भी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये स्टिप निकाल दिए, इसमें बाकी सब चीज़ें आती हैं। इसमें देख लीजिए 50 स्टिप आता है, ये देख लीजिए ऐसा स्टिप रहता है, भरा हुआ है। ठीक है, तो स्टिप 50 आती है, तो अब जानते हैं रेगुलर वीडियो चल रहा है तो इसमें हो जाता है। अभी बाकी मुझे लगा है भूख,
क्योंकि आप जान रहे हैं 2 बज चुका है, मैं सुबह से कुछ खाया नहीं अभी तक। इसी वीडियो के मैं गाड़ी भगा के आया, क्योंकि वो जानते हो आप एक जंगल इलाके में था। चलिए देखता हूँ क्या रिपोर्ट आ रही है। 2 घंटा हो गया। देखिए क्या रिपोर्ट आता है, टाइम देख लीजिए। सौ आया शुगर, यानी देख लीजिए शुगर एकदम मतलब घटबड़ भी नहीं आ रहा है। आपने देखा जब मैं शुगर चेक किया था तो 103 आया था। जब शुगर वापस मैंने थेरेपी किया उसके बाद आधा घंटे के बाद शुगर कितना आया, 77। सीधा शुगर डाउन हो गया धड़ाम से करके, ठीक है। 26 पॉइंट शुगर उसमें गिर चुका था। उसके बाद फिर मैंने शुगर चेक किया 1 घंटे के बाद, आपने देखा शुगर उसमें 97 आया। तो आपने देखा शुगर उसमें 20 पॉइंट मतलब पिछले से इंक्रीज हुआ, लेकिन माइनस ही रहा। और उसके बाद फिर शुगर भी चेक किया 100 आया, नहीं कि अभी मेरी शुगर क्या डाउन है। आप समझ लीजिए बॉडी को ये बात समझ में आ रही है कि इससे नीचे नहीं जा सकता, नहीं तो उसको तकलीफ़ हो जाएगी। लेकिन यही अगर मैं 1-2 घंटे के बाद करता हूँ या रहता हूँ कि ठीक है 2-3 घंटा हो रहा था, तो शुगर एकदम फिर डाउन होएगी, एक बैग होएगी। अब शुगर क्या होगी 2-2.5 घंटे के बाद ना 3 घंटा बीतेगा, फटाक से एकदम नीचे जाएगी, 80-70 मतलब 60 भी चली जाएगी डाउन होकर। मैंने कई बार इसको चेक किया हुआ है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, लोगों तक शेयर करना और इस थेरेपी को जरूर करना, क्योंकि आपने देखा ये थेरेपी करने के बाद शुगर डाउन हुई है, पिछले से भी डाउन हुई है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।